आज हम लोग जो करने वाले हैं, ट्रायंगल का कुछ जो बच गया था चीजें उसको कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आज क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। उसके बाद टाइम बचा तो फिर पॉलीगॉन तो देखते हैं। तो देखिए, एक नोट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नोट पॉइंट नहीं, या तो एक हम लोग बना ही लेते हैं, ठीक है, जो टॉपिक का नाम लिख देते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। बहुत जरूरी है, इसको बहुत यूज होता है, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, ठीक है। सिमिलरिटी मतलब समरूपता, ठीक है। समरूपता परिमेय वगैरह के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो इसको यदि लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, त्रिभुज की समानता या समरूपता। समरूपता है, देखिए दो वर्ड होता है, एक समरूप और एक होता है सर्वांगसम, ठीक है। पहले समरूप पढ़ लेते हैं, सिमिलरिटी। इसमें क्या होगा ना कि दो त्रिभुज दिया रहेगा, पहले देख लीजिए। ज्यादा इसमें ना थ्योरी की बात नहीं करेंगे, मेन समझने पर फोकस करेंगे। देखिए, दो ट्रायंगल हम बनाते हैं, एक ये ट्रायंगल हुआ, ठीक है, और दूसरा ये ट्रायंगल हुआ, ठीक है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों सब चीज में मतलब दोनों में ना एंगल सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन साइड जरूरी नहीं है कि सेम रहे। मतलब ये रेशियो में रहेगा। जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि 10 है ना, ये 10 है तो इसका लंबाई जो होगा 5 होगा, मतलब समझ रहे हैं, इसका हो गया ना, ये रेशियो सेम होगा। उसी तरह ये 15 है तो ये 7.5 होगा, ऐसा होता है, ठीक है। एक निश्चित अनुपात में होता है, ठीक है। सिमिलरिटी जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा। तो मान लेते हैं हम दो ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। उसी तरह ये ट्रायंगल डी ई एफ है। तो हम देख लेते हैं कि दोनों में सिमिलरिटी का क्या क्या जो रूल्स है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है कि ये कोण कितना होगा, कोण ए होगा। उसी तरह ये कोण बी होगा, ये कोण सी होगा, ठीक है। ये कोण डी होगा, कोण ई होगा और कोण एफ होगा। जो नाम रहता है वही वाला एंगल मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये कुछ डिस्टेंस वगैरह दिया हुआ होगा, सबका लेंथ, ठीक है, भुजा का लंबाई कुछ दिया हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए, समरूपता परिमेय क्या हो, मतलब समरूपता का कंडीशन क्या होता है उसके बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें दो ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। पहले इसको इंडिकेट कैसे करते, देखिए इसको लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल, ठीक है। एक सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसका वो ऐसा होता है, देखिए ऐसे करते हैं, ठीक है। ये सिंबल होता है, ठीक है, किसका, सिमिलरिटी का, कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सिमिलर है। तो जैसे दैट इज, यदि हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, सिमिलर है, तो सिमिलर है तो क्या ऐसे साइन देना पड़ेगा, दिस ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के, ऐसे देना हो, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज, इसको पढ़ेंगे ऐसे, देख लीजिए, वो भी लिख देते हैं, ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, ठीक है। मतलब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो उसको देखिए, दो तीन पॉइंट होता है, उसको लिख देते हैं, कंडीशन, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा है सबको, ठीक है, इसलिए ज्यादा टाइम यहाँ पे देंगे नहीं, सीधे लिखते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्या होता है, एंगल बराबर होना चाहिए। पहला क्या होता है, ए लिखते होंगे, ठीक है। एंगल एंगल एंगल, ये सब क्या है, एंगल है। ए मतलब एंगल, मतलब पहला त्रिभुज का सारा एंगल, मतलब ए का करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं ए और डी ई में बात कर रहे हैं। देखिए, ए के सामने वाला जो है ऊपर डी के बराबर, फिर बी के ई के बराबर और सी एफ के बराबर हो गया। तो ए समरूपता परिमेय से, सिमिलरिटी ट्रायंगल से हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है। देखिए, इसको ए समरूपता परिमेय ऐसे लिखते हैं ना,
समरूपता, थ्योरम जिसको लिखते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रमेय। ठीक है, इसमें क्या होता है वो देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। द थ्री एंगल्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, या हाँ फर्स्ट ट्रायंगल लिखते हैं, वन ट्रायंगल, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, ठीक है, द थ्री एंगल्स ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। मतलब इसका कहने का ये मतलब है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः। मतलब देखिए यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, ये देखिए दो ट्रायंगल है ना, ए बी सी है और डी ई एफ है, तो कोण ए कोण बी के बराबर होना चाहिए, कोण बी कोण ई के बराबर होना चाहिए, कोण सी कोण एफ के बराबर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ए समरूपता प्रमेय से, ठीक है, मतलब डेट इज, यहाँ पे यदि लिखने के लिए बोला जाए तो इसका मतलब है कोण ए कोण डी के बराबर है, ठीक है, कोण बी ई के बराबर है और कोण सी एफ के बराबर है, तब क्या होगा, इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के, ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक है, इसका क्या यूज है वो देखिए, कब बोल देगा, कोई एक एंगल नहीं देगा, बोलेगा कि दोनों समरूप है तो निकाल दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा होता है साइड साइड वाला, सेकेंड नंबर में होता है टू साइड्स, दो भुजा, ठीक है, ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, जो मैंने बात किया था प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है, टू, ठीक है, टू साइड्स ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, ठीक है, इतना समझ गए। एंड द इंक्लूडेड, अब ये क्या है इसको देख लीजिए, एंगल आर इक्वल, इसको कैसे लिखते हैं देखिए, आपको याद होगा एस ए एस परिमेय, साइड एंगल साइड, इसको क्या लिखेंगे साइड, ये हो गया सिमिलरली एंगल, ये फिर क्या हो गया साइड, साइड एंगल साइड से। तो इसको देख लेते हैं एक बार, देखिए दो ट्रायंगल हम लेते हैं, एक ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, एक ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है, और इसका नाम देते हैं डी ई एंड एफ, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कोई दो साइड और उसके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल मतलब जैसे कि हम ये साइड और ये साइड की बात कर रहे हैं ना, तो इस एंगल की बात करेंगे, ठीक है, कोण ए, उसी तरह इसमें कोण डी की बात करेंगे, मतलब ये ए बी, ठीक है, ए बी प्रोपोर्शनल किसके हो जाए डीई के, मतलब मान लीजिए ये यदि एक्स होगा, मान लीजिए ये एक्स है, तो ये एक्स का ही कुछ भाग होगा, मान लीजिए एक्स बाई टू है, तो इसके प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं, आधा हुआ। सिमिलरली यह मान लीजिए टू वाई है, हम कुछ ऐसे ही मान लेते, और ये वाई है, प्रोपोर्शन में है ना, इसके दुगना है, हाफ है, ऐसे कुछ है ना, और इसके बीच का एंगल यदि बराबर है, मतलब ये कोण ए और ये कोण डी, ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक है, एंड साइड ए बी प्रोपोर्शनल किसके है डीई के, ठीक है, एंड ए सी प्रोपोर्शनल है डी एफ, तब हम बोलेंगे कि ट्रायंगल दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल कितना क्या है सिमिलर है, तब हम बोलेंगे कि एस ए एस, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल से, सिमिलर ट्रायंगल मतलब समरूपता परिमेय से, ऐसे ही तो लिखते थे आप लोग, से ट्रायंगल
ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, बस ये है कि उसका क्या रूल होता है। आपको ये नहीं पूछने जाएगा कि ऐसे लिख के दिखाओ, वो ये पूछेगा कि उसका क्या रूल होता है, SAS होता है कि AAA से होता है या कुछ दे देगा और, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अब थर्ड जो होता है ये भी आप अच्छे से जानते हैं, SSS लिखते हैं इसको, ठीक है। तो देख लेते हैं, इफ द corresponding sides of two triangles are in the same ratio, ठीक है, then triangles are similar। सिमिलर मतलब ये कौन सा थ्योरम होता है, SSS, साइड साइड साइड, भुजा भुजा जिसको बोलते हैं उससे। तो ये क्या बोला उसको देख लेते हैं हम लोग। दो ट्रायंगल है, ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया आपका और ये सेकेंड ट्रायंगल हो गया आपका, ठीक है। ये ABC हो गया और ये हो गया आपका DEF। अब वो बोल दिया ना कि आप रेशियो यदि निकाल रहे हो, ठीक है, किसका रेशियो, साइड का, मतलब AB करस्पॉन्डिंग DE बराबर यदि आ जाता है AC करस्पॉन्डिंग DF, ठीक है, और BC करस्पॉन्डिंग EF, यदि बराबर आ जाता है, ठीक है, इक्वल कुछ भी आ जाता है, इक्वल मान लीजिए x आ जाता है सबका वैल्यू से, मतलब मानना, ठीक है, x आ जाता है, तब आप बोल देंगे कि दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। देन SSS, ठीक है, साइड 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 समरूपता प्रमेय से क्या हो गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEF के, ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलिए इतना चीज हो गया। अब एक और चीज देख लेते हैं, सर्व सर्वांग समता, ठीक है, जिसको दो वर्ड, एक ये जानना जरूरी है, ठीक है। सर्वांग सम जब एकदम बराबर कब होगा, ठीक है, दो सिमिलर कब होगा, तो उसको लिखते हैं कैंगरू ENC, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कैंग्रुएंसी के हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वांग समता, सर्वांग समता, ये हूबहू समान होना चाहिए उसका, ठीक है, सर्वांग समता इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिमिलरली दो ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है, कंडीशन डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है वो देख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन है द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, आर इक्वल। इसका क्या मीनिंग हुआ ये बताइए। इसका ये मीनिंग हुआ कि दो ट्रायंगल आप यदि ले रहे हैं, ये ABC हो गया यदि ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल आप सिमिलरली ऐसा ही ले रहे हैं, ठीक है, DEF, ये मान लीजिएगा कि वही है, ठीक है, DEF है। तो यदि साइड का रेशियो यदि, ठीक है, साइड बराबर, रेशियो नहीं, साइड बराबर हो जाए, मतलब AB बराबर हो जाए DE के, ठीक है, AC बराबर हो जाए DF के, ठीक है, सिमिलरली BC बराबर हो गया यदि EF के, तो आप बोल देंगे कि दोनों ट्रायंगल जो है समरूप है। तो इसको इंडिकेट कैसे करते हैं वो तो हम बताए ही नहीं। तो देखिए यहाँ हम लोग ऐसे करते हैं इंडिकेट, ट्रायंगल ABC, ठीक है, सर्वांग सम का ऐसे होता है, दो बराबर दीजिए और एक सिमिलरिटी वाला साइन दे दीजिए, ठीक है, ऐसे ही देते थे, ठीक है। तो ट्रायंगल DEF सर्वांग सम इसको बोला जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से बराबर है। पहला हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, यदि तीनों कोण बराबर हो जाए, ठीक है, द
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, आर इक्वल। जब आपका तीनों जो कोण है वो बराबर हो जाए तो भी तो सेम ही हो जाएगा ना। मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ट्रायंगल डी ई एफ है, ज्यादा ही भिन्न हो गया, इसको हटाते हैं, ठीक है। डी ई एफ दूसरा ट्रायंगल है। यदि दोनों का करस्पॉन्डिंग कोण बराबर है, करस्पॉन्डिंग कोण मतलब कोण ए बराबर हो गया यदि कोण डी के, कोण ए बराबर हो गया कोण डी के, सिमिलरली कोण बी बराबर हो गया कोण ई के, और कोण सी बराबर हो गया कोण एफ के, तीनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। देन क्या बोलेंगे हम लोग कि ट्रायंगल एबीसी जो है सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है ट्रायंगल डीईएफ के। बस ये दो चीज आपको याद रखना था, इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिए कुछ नोट के बारे में एक दो को बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए नोट में ये होता है कि देखिए यदि दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये एबीसी कोई ट्रायंगल है और ये मान लीजिए डीईएफ कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये एबीसी है और ये डीईएफ है, ठीक है। आपको साइड रूट सब दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ से ना कोई परपेंडिकुलर खींचा गया है, ठीक है, यहाँ से भी अपना कोई परपेंडिकुलर खींचा गया है, ठीक है, मान लीजिए एम एन पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यदि हाइट ये h1 हो गया और ये h2 हो गया, ठीक है, तो आपको बोलेगा ना कि इफ, यहाँ पे दे देगा वो कि यदि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, तो आपको बोल देगा कि एरिया का रेशियो बताओ, जो कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है। तो बोलेगा देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बताओ। जब सिमिलर रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, जब सिमिलर रहेगा तो उसका साइड का स्क्वायर ले लीजिए, वही हो जाता है। मतलब देखिए करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए ए बी का स्क्वायर बटा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग डीई का स्क्वायर। सिमिलरली या तो बीसी को ले लीजिए, बीसी का स्क्वायर बाई ईएफ का स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग लेना है, ठीक है, मतलब समान। जो अब ये ले रहे हैं तो इसमें ये लेंगे, एसी का स्क्वायर बाई डीएफ का स्क्वायर, और ये जो लाइन है ना परपेंडिकुलर, वो भी स्क्वायर करके यदि रेशियो ले लेंगे सेम ही होगा, मतलब h1 स्क्वायर बाई h2 स्क्वायर, ठीक है। यदि मीन कोई आता, मीन भी खींचते, यदि मीन मीडियन की बात हुई थी ना, वो भी यदि खींचते, उसका भी स्क्वायर करके रेशियो ले लेंगे ना, तो समान ही होगा, एरिया का रेशियो सेम ही आएगा। तो ये याद रखना, बस यहाँ पे बस यही एक इम्पोर्टेंट था जो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, कुछ एक दो पॉइंट और बात कर लेते हैं, या नहीं तो चलिए सीधे आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो सीधे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम फिर इसमें लगा जाएगा। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं फिर। क्वाड्रिलेटरल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज की बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको, इसके बारे में बहुत चीज आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। साइक्लिक क्या होता है, उसको चक्रीय चतुर्भुज जो सुने होंगे उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक ट्रेंगल पहले, एक सर्किल बना लीजिए पहले, ठीक है। मान लीजिए ये सर्किल हो गया आपका। अब इसमें एक चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। ये एक मान लीजिए चतुर्भुज हो गया आपका, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। जो ए बी सी डी जो होगा
चतुर्भुज को ऐसे लिखते हैं ना, ABCD जो होगा वो उसका नाम क्या यहाँ होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज। यदि कोई वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना है तो उसको क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। अब इसका देखिए यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी पढ़ना है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है, अब हम डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी होता है कि सारे कोण को ऐड यदि कर दीजिएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, तो वो हो जाता है 360 डिग्री के बराबर। ये आपको भी पता है। कोण डी, ठीक है, बराबर कितना हो जाता है, 360 डिग्री के बराबर। पहला ये होता है। दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा एंगल दूसरा चीज क्या होता है कि इसको बोलेगा ना कि जो अपोजिट साइड है उसका सम बताओ। मतलब ये देखिए, ये कोण ए है और कोण सी, चाहे कोण बी और ये कोण डी, ठीक है। तो कोण ए प्लस अपोजिट जो एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। सिमिलरली ए बी प्लस ए डी का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बस यही चीज मेन होता है। इसको एरिया निकालना मैंने बता दिया था, कहाँ में बताया था आपको, जब ज्यामिति पढ़ा रहा था उस समय, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ भी एरिया एक बार दिखा ही देता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मान लो देखो कि एक आपको कोई एक ये दिया हुआ है विकर्ण जिसको बोलते हो, ठीक है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ठीक है। कोई एक डायगोनल या डायगोनल इसको बोलो, ठीक है, विकर्ण डायगोनल एक पता है आपको, मान लो इसका लंबाई डी है, ठीक है। और दूसरा ये कंडीशन देना चाहिए कि जो दो बचा शीर्ष वहां से ना उस पे परपेंडिकुलर जाना चाहिए। ये हाइट यदि h1 है और यहाँ से यदि परपेंडिकुलर कीजिए, ये हाइट यदि h2 है, तो इसका एरिया जो होता है, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर होता है 1/2 गुना जो डायगोनल का दिया हुआ है लेंथ उसको लिख दीजिए इंटू h1, ठीक है, इंटू h1 प्लस h2 इंटू h1 प्लस h2, मतलब जो दोनों परपेंडिकुलर हाइट इस पे से जो डाले वो वाला। तो ये बहुत कम पूछता है, इसीलिए इसको ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। मेन जो प्रॉपर्टी था वही ये दोनों जानना जरूरी था आपको, ठीक है। चलिए अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। धीरे धीरे इसके टाइप्स के बारे में क्या क्या है, कौन सा टाइप है उसको देख लेते हैं। ऑलरेडी देखे हुए हैं लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ठीक है। वहां पे हम लोग फॉर्मूला की बात की थी, इसीलिए यहाँ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 नंबर में हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम, इसको हिंदी में समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, इसमें एक फिगर बनाते हैं उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, कोई ऐसा है, ठीक है। इसमें खासियत क्या है, खासियत क्या है इसमें कि जो सामने वाला जो अपोजिट भुजा है ना वो इक्वल है, मतलब ये वाला जो है इसके बराबर है और ये वाला जो है इसके बराबर है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको नाम देते हैं ए बी सी डी, नाम दे दिए, ठीक है। अब इसका देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी होता है उसकी बात करते हैं। तो इसमें पहले 2 डायगोनल होगा, एक देखिए ये वाला डायगोनल और दूसरा ये डायगोनल होगा। ये मान लीजिए यदि D1 डायगोनल है, ये D2 डायगोनल है, तो ये कहीं ना कहीं कट करेगा, उसको मान लेते हैं O, ठीक है। तो अब इसको प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी जो भी है देखिए, प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। तो 1 नंबर में सबसे पहला जो होता है प्रॉपर्टी की अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब
डेट इज में यदि लिखने के लिए बोले तो AD बराबर BC के होगा एंड AB बराबर DC के होगा, ये दो, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसमें प्रॉपर्टी क्या होता है, वो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब अपोजिट एंगल क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल यहाँ देखिए ए के अपोजिट में कौन सा है, ए के अपोजिट में सी बराबर होगा। सिमिलरली जो ये बी के अपोजिट में है वो डी बराबर होगा किसके लिए, समांतर चतुर्भुज में, दैट इज कोण ए बराबर होगा कोण सी के एंड कोण बी बराबर होगा कोण डी के, ठीक है। दो दो बता दिया मैंने, अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, ऐसे भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा में देख लीजिए, थर्ड बात कर लेते हैं हम लोग। थर्ड बात क्या होता है कि देखिए एक तरफ का जो एंगल है, ठीक है, पहले लिख देता हूं तब समझाता हूं, सम ऑफ, ठीक है, एनी टू एडजेसेंट, ये एडजेसेंट क्या होता है उसको बताते हैं हम, ठीक है, एंगल्स इज 180 डिग्री। एडजेसेंट का पहले मीनिंग समझिए, एडजेसेंट मतलब आसन्न, आसन्न कोण, ठीक है। अब ये आसन्न कोण क्या है, देखिए ये होता है, इसको समझाते हैं। देखिए आसन्न कोण ये हुआ, एक तरफ का जो दोनों कोण है, मतलब या तो इधर के ले रहे हैं तो ए और कोण बी दोनों का सम 180 होगा, या कोण ये, ठीक है, डी कोण सी सम इक्वल 180 डिग्री होगा, ठीक है। आसन्न कोण 180 डिग्री के बराबर होगा, समझ गए, आई होप। चलिए तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री एंड कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये आसन्न भुजा जो एंगल है वो हो गया, ठीक है। अब देखिए एक और चीज, जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसकी बात कर लेते हैं। द डायगोनल, एक से ज्यादा है तो डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम, ठीक है, इनटू टू congruence, ठीक है, congruent ट्रायंगल, मतलब समान, जो अभी पढ़े थे सर्वांग, बस वही ट्रायंगल में इसको डिवाइड करता है, ठीक है। यू है ये, ठीक है, congruent ट्रायंगल्स दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। अब ये कैसे समझे, तो ये देखिए, ये देखिए, चूंकि देखिए ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। अब ये मान लीजिए कि ये ट्रायंगल यदि खींच दिए, सॉरी ये डायगोनल खींच दिए, तो यहाँ पे ऐसे देखिए एक ऐसा था ना, ठीक है, ऐसा था। अब एक हम मान लीजिए ऐसे, यदि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और एक हम ये डायगोनल मिला दिए, तो दोनों यहाँ से यदि कट कर दिए तो ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए ये भुजा इस पे चला जाएगा और ये भुजा इस पे चला जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से काट के यदि ऊपर किया जाए ना तो ये आराम से ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। वही चीज बता रहा है कि एक ट्रायंगल, सिमिलरली इसका जब एरिया निकालते हैं तो ऐसे ही एक ट्रायंगल का निकाल लीजिए और उसे दो से डिवाइड कर, दो से गुना कर दीजिए, पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अब उसकी बात नहीं करेंगे। अब देखिए अगली बात करते हैं हम लोग रोम्बस के बारे में, समझ गए। इसमें तीन चार प्रॉपर्टी था। पहला था कि अपोजिट एंगल बराबर होता है, अपोजिट साइड बराबर होता है, एडजेसेंट साइड का सम 180 डिग्री होता है और डायगोनल जो होता है दो
त्रिभुज में समरूप सर्वांगसम त्रिभुज में सॉरी डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब चलिए रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब जिसका सारा भुजा क्या है? बराबर है, बस उसी को समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए, ये हो गया समचतुर्भुज, मतलब ना ये सारे भुजा आपस में बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन ये कोण एक भी 90 डिग्री का नहीं होगा। इसमें एक और ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसमें दो डायगोनल होगा फिर से, एक ये और ये दूसरा एक ये। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है कि इसका जो डायगोनल जो होता है वो 90 डिग्री पे कट होता है। जो ये डायगोनल जो फर्स्ट हुआ, इसको अच्छे से करते हैं। ये जो पहला डायगोनल ये हुआ और ये दूसरा डायगोनल मान लीजिए ये है। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ जो कोण बनेगा 90 डिग्री का सारे में, ऐसा नहीं कि एक में बनाया तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। मतलब जो इसका डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। ये D1 हो गया डायगोनल, ये हो गया आपका D2 डायगोनल। ठीक है, दोनों क्या है? डायगोनल है। ठीक है, समझ गए? तो ये 90 डिग्री पे कट करता है। मेन इसमें बस यही चीज याद रखना है। बाकी ये चीज ये ना सिमिलर होता है, सारा प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम के लिए वैलिड है इसमें भी वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि दोनों देखिए सामने का भुजा बराबर है, इसमें तो सारा भुजा बराबर है, तो उसका सारा प्रॉपर्टी इसमें आएगा ही आएगा। प्लस इसमें एक एडिशन आ जाता है कि जो इसका जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऑल property of parallelogram is valid। ठीक है, प्लस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या होता है? एंड, एंड करके हम लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, डायगोनल्स, डायगोनल्स ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस ये याद रखिएगा। सारा प्रॉपर्टी ऊपर का आपको याद है, मतलब क्या? सामने का भुजा बराबर है, अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। कोई भी दो मतलब आसन्न कोण ले लेंगे, उसका सम 180 डिग्री हो जाएगा। सब चीज वहां का बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे एक एडिशन है कि दोनों का जो डायगोनल है 90 डिग्री पे कट करता है। इतना हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयत के बारे में। किसके बारे में? रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? आयत। तो देखिए ये आयत जो है ये स्पेशल है, मतलब बस पैरेललोग्राम का स्पेशल ही रूप माना जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए एक आयत है। इसमें क्या खासियत होता है? सामने का भुजा बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर ये होता है। और इसमें एक एडिशन चीज ये आता है कि कोण जो होता है ये 90 डिग्री का, सारा कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यदि यह मान लीजिए कि ए है साइड और ये बी है, ऐसा ही ना होता है। ठीक है, तो सारा इसका में भी क्या होगा? प्रॉपर्टी तो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी वैलिड होगा। प्लस इसमें क्या होगा? एक एडिशनल, एडिशनल क्या है? इसके बीच का जो कोण है, कोई भी भुजा, दो भुजा के बीच का कोण जो है 90 डिग्री होता है। डायगोनल इसमें भी होगा, एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल ये D1 D2। अब इसमें 90 डिग्री पे कट करता है कि नहीं वो देखिए। ठीक है, तो इसमें 90 डिग्री पे कट करता है कि नहीं, तो नहीं बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम अभी बात नहीं किए इस चीज का। ठीक है, तो आइए, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम is applied
सॉरी, all property of parallelogram is applied plus and angle between, ठीक है, टू एडजेसेंट साइड, ठीक है, टू एडजेसेंट साइड क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बिटवीन साइड्स इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 90 डिग्री का होगा बता दिए, डायगोनल दोनों बराबर होता है, ठीक है, d1 d2 जो लिखे हैं दोनों बराबर होता है, मतलब यहाँ पे d1 बराबर d2 ही होता है, तो ये चीज तो जानते ही हैं, डायगोनल बराबर होगा एंड डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है, बस इतना ही याद रखिए इसमें। इसी तरह वर्ग होता है, इसको स्क्वायर बोला जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग। इसमें क्या होगा, इसमें तो सारे प्रॉपर्टीज वैलिड होंगे ही होंगे, प्लस इसमें एक एडिशन और आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये स्क्वायर है, ठीक है, ये सारे बराबर हैं, ठीक है, ये कोण 90 होगा, ये भी कोण 90 होगा, ये भी कोण 90 होगा। इसमें एक चीज और आ जाता है ना कि इसका जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा, इसका जो डायगोनल होगा 90 डिग्री पे कट कर जाएगा, जैसे कि रोम्बस की तरह हो गया ना ये। मान लीजिए कि एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है ना, तो यहाँ पे कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, बस इसको याद रखें। ऑल प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल लिख देते हैं, आर अप्लाई एंड, ठीक है, एंड को दूसरे ये पेन से लिखते हैं, ठीक है, एंड डायगोनल बाइसेक्ट each other perpendicularly, ठीक है, शॉर्ट में बस इतना ही इसमें, ठीक है। अब आ जाता है ट्रेपेजियम वगैरह, ट्रेपेजियम भी तो इसी का एक उदाहरण है ना, उसमें उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, समलंब चतुर्भुज। देखिए ये कुछ ऐसा होता है, ये ए बी सी डी, इसमें क्या होता है सामने का भुजा पैरेलल होता है, ठीक है, ये दो लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब ये पैरेलल है, ठीक है, सामने का भुजा पैरेलल हो गया, ठीक है। इसका सबसे बड़ा यही चीज है कि सामने का भुजा पैरेलल होता है और ये दोनों, ठीक है, सर्टेन एंगल पे होगा, ठीक है। तो इसमें बस इतना याद रखिएगा, बाकी तो इसका प्रॉपर्टी वगैरह निकालना जानते ही है ना, तो ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये मान लीजिए हाइट यदि h दे देता है, ये एंगल, ये डिस्टेंस a दे देता है, ये b दे देता है, तो आपको इसका एरिया तो निकालने आता ही है, तो वो सब नहीं बताऊंगा। बस यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यदि इफ जो ये डिस्टेंस जो है BC बराबर AD हो गया ना, तो उसको एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, ठीक है। बाकी सारा चीज वैलिड वही है, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, तब इसको हम लोग बोल देते हैं आइसोसेलेस, ठीक है, एक मिनट, आइसोसेलेस, ठीक है, ट्रेपेजियम, बस ये इसमें याद रखिएगा, बाकी सब चीज आप जानते हैं, ठीक है। दोनों जो भुजा होता है ये पैरेलल होता है, इसका एरिया वगैरह निकालना सब चीज आप लोग जानते ही हैं, ठीक है।
क्योंकि आज मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, तो आज यहीं पे क्लास को रोक देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। इसमें और भी कुछ चीज़ बच गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पॉलीगॉन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज थोड़ा सा सेहत सही नहीं है मेरा,